देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन करने वाली है। इस हल्ला बोल रैली में राजस्थान की भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि रैली में प्रदेश से लगभग 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आज दुर्गासा जी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अभी यहाँ पर मॉर्निंग में हम लोगों ने मीटिंग किया है और इसके बाद 6:30 बजे वर्चुअल बैठक पूरे राजस्थान के प्रदेश के नेताओं के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग और 4 सितंबर की महंगाई के विरोध में हल्ला बोल चलो दिल्ली रामलीला मैदान की जो रैली की तैयारी है, मुझे उम्मीद है कि हम राजस्थान से 1 लाख से ऊपर कांग्रेस के साथी वहां पर दिल्ली के अंदर आएंगे और जिस हिसाब से उत्साह है, मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ हूँ और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है और हम लोग 1 लाख से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कूच करेंगे और महंगाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला कार्यक्रम। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर राजस्थान सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी के तमाम नेता और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी हर रैली या कार्यक्रम में गहलोत सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में सतीश पूनिया ने एक बार फिर से गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि महिला अपराधों पर, महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने पर एक भी दिन सीएम को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है आप आंकड़ों पर न जाएं तो भी हकीकत में जाएंगे तो ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का आज का बयान, उस पर विपक्ष को आरोपित करना, ये और ज्यादा हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर के अंतर्द्वंद और अंतर्कलह और कुर्सी जाने की असुरक्षा ने उनको विचलित कर दिया। इसलिए भरोसा देते बेहतर होता कि कानून व्यवस्था को बहाल करने का, इस बात का भरोसा देते कि मैं ठीक करूंगा, लेकिन विपक्ष को आरोपित करना ये तो मुझे लगता है और भी ज्यादा गंभीर है। उनको, मुझे लगता है कि महिला अपराधों पर, महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने पर एक भी दिन कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्थान की सुचिता के लिए, राजनीति के लिए ये उचित होगा कि वो इस जुर्म में अपने पद से त्यागपत्र दे दें कि महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा देने में पूरे तरीके से नाकाम रहे। राजस्थान में लंपी वायरस के संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब कई जिलों में दूध और घी का संकट भी खड़ा होने लगा है। करीब 1 दर्जन जिलों में दूध के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में करीब 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन कम हो गया है। वहीं संक्रमण ने अब तक 8,86,000 से ज्यादा पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि इससे 40,000 से भी ज्यादा अधिक गौवंशों की मौत हो गई है। राजस्थान के उदयपुर के एक सरकारी स्कूल से दलित छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। खबर है कि स्कूल में तैनात रसोइये ने खाना परोसने आई छात्राओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रसोइये को गिरफ्तार कर लिया है और छात्राओं के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान के झालावाड़ में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग ने हथौड़े से अपनी मां की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक नाबालिग लड़के ने जन्मदिन मनाने के लिए घर की बकरी को बेच दिया था, जिसे लेकर उसकी अपनी मां से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद नाराज होकर नाबालिग ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी का काम संवैधानिक नहीं है और 2024 में अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वहीं मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे। इस पर नीतीश ने कहा कि बीजेपी का काम संवैधानिक नहीं है। अपने गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। दिल्ली सीएम ने कहा कि आप लोग आम आदमी पार्टी के लिए अंदर से काम करें। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि आप पैसे बीजेपी से लेते रहिए, लेकिन अंदर से ही उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए। उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, आप लोगों ने इतने साल बीजेपी की सेवा करी, क्या मिला आपको? आपके बच्चों को स्कूल दिए इन्होंने, आपके लिए अस्पताल बनाए। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सच सच बताना, आपको अपने घर की जमीन और ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, नहीं बेचनी पड़ती?
आपको भी इतने भारी भरकम बिजली के बिल देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते बीजेपी वालों को? मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप सारे जने छोड़ के बीजेपी, छोड़ने की जरूरत नहीं है, रहो वही, काम हमारे लिए करो। ओबीसी आरक्षण को लेकर भरत बेनीवाल का बड़ा आरोप। बेनीवाल ने कहा कि आज प्रदेश में ओबीसी वर्ग के युवा आरक्षण में विसंगतियों के कारण परेशान हैं। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार आरक्षण की विसंगतियों को दूर करे, नहीं तो बहुत जल्द बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरह से जो ये मामला सामने आ रहा है, ओबीसी के अंदर जो 2018 के एक अधिनियम को संशोधित करके सरकार ने जो छेड़छाड़ किया है, ये बहुत गलत है। 1988 के समय के जो आरक्षण अधिनियम चल रहे थे, उनके साथ जो छेड़छाड़ की है बहुत गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से पूर्व की भांति ही नियमों को रखा जाए, जिससे जो है ओबीसी वर्ग के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भर्तियों में फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका मिले, सभी को मौका मिले, क्योंकि इसमें एक वर्ग विशेष को लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से ओबीसी के जो ज्यादातर सभी समुदायों के जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान हो रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन। इस कराटे प्रतियोगिता में लगभग 25 राज्यों से और 125 एकेडमी से 1600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में पहली बार हो रहा है और इस टूर्नामेंट में 6 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के लोग भाग ले रहे हैं।